जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 55 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है प्रद्युम्न के जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहा है कि हे मुनिवर, भगवान शिव जी ने कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया था, अब वह कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री नारायण भगवान के ध्यान में मग्न थे। उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक ही उनका ध्यान भंग हुआ है। उस समय जब उन्होंने क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव पर दृष्टि डाली तो वह वहीं जलकर भस्म हुआ है। ऐसा देखकर कामदेव की पत्नी रति दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब भगवान शिव जी ने दयालु होकर उससे कहा है कि हे रति, तू चिंता मत कर। द्वापर युग में जब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब तेरा पति रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर आएगा। यह सुनकर रति मायावती नाम से रसोई पकाने वाली का रूप बना उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का काम करने लगी। कुछ समय उपरांत रुक्मणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया। वह बालक अति सुंदर था। जब राजा उग्रसेन और वसुदेव ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर उसके ग्रह दिखलाए तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा बल में श्री श्याम सुंदर के समान ही होगा तथा जल में निवास करके अपने शत्रु को मारकर फिर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दान दक्षिणा लेकर चले गए। तदुपरांत देवऋषि नारद जी ने शंबर नामक दैत्य के पास जाकर कहा कि तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण जी के घर अवतार लिया है। वह जब 12 वर्ष का होगा तब तुम्हें मार डालेगा। जब इतना कहकर देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो शंबर दैत्य ने यह सोचा है कि यदि अभी मैं प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ऐसा विचार करके एक दिन वायु स्वरूप बनकर वह रुक्मणी के भवन में जा घुसा है और 18 दिन की अवस्था वाले प्रद्युम्न को उड़ाकर ले गया। जब रुक्मणी ने बालक को शैया पर नहीं देखा तो वह रोने लगी। शंबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में डाल आया। वहां एक मछली उससे निगल गई और 3 वर्ष तक वह मछली के पेट में ही पलता रहा। तदुपरांत एक केवट ने उस मछली को पकड़ लिया और उसे शंबरासुर के पास ले आया है। शंबरासुर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भिजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। मायावती उसे देखते ही पहचान गई और शंबरासुर से छिपाकर उसको पालने लगी। कुछ दिनों बाद जब शंबरासुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने उस बालक की सुंदरता पर मोहित होकर मायावती से कहा कि तू इसका अच्छी तरह पालन पोषण कर। उन्हीं दिनों देवऋषि नारद जी ने मायावती के पास पहुंचकर उसे बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारिकावासी रुक्मणी और श्री कृष्ण हैं। इसे शंबरासुर ने चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु भगवान शिव की कृपा से यह तेरे पास से आ गया है। यह शंबरासुर को मारकर तुझे द्वारिकापुरी ले जाएगा। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर मायावती को इतनी प्रसन्नता हुई है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह उस बालक के प्रति पति भाव रखकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का हुआ और कुछ संसारिक बातों को समझने लगा, तब एक दिन वह मायावती को कटाक्ष करते हुए कहने लगा कि हे माता, तुम मेरी माता होकर भी मुझे पति भाव से क्यों देखती हो। ऐसा सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल कह सुनाया है। उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक दिन रति अर्थात मायावती ने उससे इस प्रकार कहा कि हे स्वामी, शंबरासुर दैत्य माया युद्ध बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम उसको मारने के लिए मुझसे सब विद्याएं सीख लो। प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार किया है। तब मायावती ने उसको 12 वर्ष की अवस्था तक सब विद्याएं सिखा दी।
एक दिन वह खेलता हुआ शंबरासुर की सभा में पहुंचा। उसे देखकर शंबरासुर ने किसी से कहा कि मैंने इस बालक को अपने पुत्र के समान पाला है। ऐसा सुनकर प्रद्युम्न ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा है कि अरे शंबरासुर, तू मुझे अपना पुत्र मत समझ, मैं तेरा शत्रु हूँ, तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर शंबरासुर ने मुस्कुराते हुए कहा है कि देखो, जिसे मैंने दूध पिलाकर पाला है, अब वही मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न बन रहा है, मेरे प्राण हरण करने को आया है। फिर उसने प्रद्युम्न से कहा कि हे बालक, क्या तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू मुझसे ऐसी बातें करता है? उस समय प्रद्युम्न ने कहा है कि अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ, तूने मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु भगवान की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने के लिए आ पहुंचा हूँ। श्री नारायण भगवान की मुझ पर कृपा है। यह सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोध करके हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि देखें तो सही, अब तेरे प्राण कौन बचाता है। इतना कहकर शंबरासुर ने ज्यों ही अपनी गदा चलाई, त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया है। ऐसा देखकर शंबरासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो उसे प्रद्युम्न ने जल बाण चलाकर बुझा दिया है। आज शंबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, परंतु प्रद्युम्न उसे हर बार पराजित कर देता है और अंत में प्रद्युम्न ने अपनी तलवार से शंबरासुर का सिर काट डाला है। उस समय सब देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे हैं। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारकर उस नगर में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम की दुहाई फेर दी। उस समय रति अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके अपने पति प्रद्युम्न के साथ विमान पर बैठकर द्वारिकापुरी में आ गई हैं। जिस समय वे दोनों रुक्मिणी के भवन में विमान में उतरकर जाकर खड़े हुए, उस समय वे स्त्रियां जिनका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को नहीं पहचान सकी। जब प्रद्युम्न ने पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो सबको बड़ी हैरानी हुई है। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के वक्ष स्थल पर भृगु चरण चिन्ह को नहीं देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य स्त्रियों से कहा है कि उस स्त्री के धन्य भाग हैं जिसने इस बालक को जन्म दिया है। उस समय सब रति को देखकर कहने लगे कि यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। रुक्मिणी ने आज कहा है कि यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। ऐसा सोचकर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा है कि हे बालक, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इतना कहते कहते रुक्मिणी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है और बायां नेत्र फड़कने लगा है। उन्हें मन में विश्वास हो गया कि यह मेरा पुत्र है, परंतु पति की आज्ञा के बिना उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ है। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण जी भी आ गए हैं। तदुपरांत देवऋषि नारद जी ने वहां आकर सब हाल कह सुनाया है। उस समय रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम में मग्न होकर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया है और बार बार उसका मुख और मस्तक चूमने लगी हैं। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ किया है। तो यहीं पर इस अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।